अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य, धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, व्रत सप्ताह के अंतर्गत आज और कल का जो विषय है अहिंसा, कल मन अतीत, अहिंसा के आलोक में साधु व श्रावक चले सत्य के पावन पथ पर। आगमवाणी में कहा गया है, एगो विनय कुज्जा एगो ये पवत्तणं असंयमे नियतिं च संयमे ये पवत्तणं संयमे ये पवत्तणं। जीवन की दो वृत्ति है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। असंयम से निवृत्त होना और संयम में प्रवृत्त होना, यही जीवन वृत्ति है। संयम में प्रवृत्त होने के लिए व्रत की उपयोगिता उपादेय है। व्रत श्रमण संस्कृति का मूलभूत अंग है। व्रत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। व्रत गाड़ी में ब्रेक के समान है। गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं है तो कभी भी एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। उसी प्रकार जीवन में यदि व्रत रूपी ब्रेक नहीं है तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है और कभी भी व्यक्ति असंयम की ओर बढ़ सकता है। इसलिए जीवन में व्रत की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है। भगवान महावीर ने दो प्रकार का धर्म बताया, आगार धर्म, अणगार धर्म। अणगार धर्म का अर्थ है साधु का धर्म और आगार धर्म का अर्थ है श्रावक का धर्म। साधु और श्रावक दोनों ही साधना करते हैं, दोनों ही नियमों का पालन करते हैं। एक महाव्रत की साधना करता है, एक अनुव्रत की साधना करता है। आज का जो पहला जो विषय है वह है अहिंसा के आलोक में साधु व श्रावक। 12 व्रतों में अब 5 महाव्रतों में पहला जो व्रत है वह अहिंसा अनुव्रत और अहिंसा महाव्रत है। दुनिया में आलोक का बहुत बड़ा महत्व है। आलोक के बिना जीवन अंधकारमय है। अंधकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। अंधकार के कारण अनेक पाप होते हैं और अंधकार नरक की ओर ले जाता है, दुर्गति की ओर ले जाता है। यहाँ अंधकार से तात्पर्य है कुमार्ग, प्रकाश से तात्पर्य है सुमार्ग। कुमार्ग हिंसा है, अंधकार है। सुमार्ग अहिंसा है, प्रकाश है, आलोक है। हिंसा मृत्यु है, अहिंसा अमरत्व है। हिंसा राग है, अहिंसा विराग है। इसलिए सभी भाई बहनों को अहिंसा की साधना करनी चाहिए। साधु संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करता है, अहिंसा पालनीय है, और श्रावक भी आंशिक रूप से अहिंसा व्रत की साधना करे, अहिंसा की पालना करे। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है और अध्यात्म की जो आत्मा है वह है अहिंसा।
अहिंसा प्रकाश है, अहिंसा आनंद है। सत्य चित्त आनंद की अनुभूति ही अहिंसा है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है प्रत्येक प्राणी के प्रति संयत आचरण रखना। संयम रखना ही अहिंसा है, पक्षी काय आदि के प्रति। जिसके जीवन में जितना संयम होगा, जितनी अहिंसा होगी, उतना ही उसका विकास होगा। जहां अहिंसा है वहां करुणा है, और जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वह है करुणा। जिसके जीवन में करुणा होती है वह व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता है, बहुत बड़ी संपदा को पा लेता है। और जिसके जीवन में करुणा नहीं है, क्रूरता है, क्रूर व्यवहार है, वो बहुत बड़ी संपदा को गंवा देता है। हमारे जीवन में करुणा का विकास होना चाहिए, और जितनी ज्यादा करुणा होगी उतनी ही मानवता बढ़ेगी, मानवता का विकास होगा। एक शब्द में हम ऐसा भी कह सकते हैं, मानवता प्राप्त होना करुणा, करुणा के कारण मानवता का विकास होता है। एक मिल मालिक का स्वर्गवास हो गया, सब लोग इकट्ठे हुए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कि मालिक के हार्ट अटैक आ गया, जिसके कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। मजदूर वहां बहुत खड़े थे। एक मजदूर तपाक से बोला, क्या सेठ के हार्ट था? सेठ के हार्ट नहीं था, तो हार्ट फेल कैसे हो गया? वो तो क्रूर था। तो जहां क्रूरता होती है वहां ना हृदय होता है और ना मस्तिष्क होती है। इसलिए हमारे जीवन में करुणा का भाव, और जितनी ज्यादा करुणा होगी उतना ही आपका संयम मजबूत होगा और अहिंसा का विकास होगा। अहिंसा, मन से भी अहिंसा की साधना करना, वचन से भी अहिंसा की साधना करना, और काया से भी अहिंसा की साधना करनी चाहिए। और जो जितनी ज्यादा अहिंसा की साधना करता है उतना ही उसका जीवन दीर्घजीवी होता है, आरोग्यवान होता है, तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है, मनस्वी होता है। भगवान महावीर अहिंसा के अवतार थे, अहिंसा के पर्याय थे। भगवान महावीर ने अहिंसा का केवल सिद्धांत ही नहीं दिया, अहिंसा की व्याख्या ही नहीं की, अहिंसा के बारे में बताया नहीं, उन्होंने अहिंसा को जिया और अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाया। इसलिए आज जैन धर्म की जो अहिंसा है वह अपने आप में विश्रुद्ध है, प्रसिद्ध है। अन्य संप्रदाय के लोग भी कहते हैं जो जैनों की जो अहिंसा है वो सार्वभौम है। अहिंसा सब धर्मों में बताई गई है, लेकिन जो जैन धर्म ने अहिंसा की जो व्याख्या की है, सूक्ष्म व्याख्या की है, वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। और जैन धर्म की जो पहचान होती है वो अहिंसा के कारण पहचान होती है। और लोग भी क्या कहते हैं, जैन लोग अहिंसावादी है। और कभी कभी आप कहते हैं कौन झगड़ा में पड़े, कौन ये समस्या मोड़ ले, और लोग भी कहते हैं ये अहिंसावादी है। और कुछ लोग तो व्यंग में भी बोलते हैं ये कायरवादी है। क्या है? ये कायर है। अहिंसा कायरता नहीं सिखाती है, अहिंसा शूरवीरता सिखाती है। इसलिए अहिंसा के मर्म को समझो, अहिंसा की भावना को समझो। अहिंसा क्या है? बहुत सुंदर कहा गया है। अहिंसा क्या है? चित्त की प्रसन्नता। अहिंसा अतः शक्ति योग का विकास, तेजो वृद्धि, संतोष भावना का विकास, सात्विक बुद्धि का विकास, और चित्त की स्थिर रेखा, स्थिरता और निर्भय विकास और मानसिक पवित्रता है। यह है अहिंसा। जहाँ अहिंसा है वहाँ समाधि है, वहाँ समता है, करुणा है, जागरूकता है, प्रमोद भावना है। और हमारे जैन साधुओं के लिए अहिंसा के विकास के लिए 5 सूत्र बताए हैं। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति। ये 5 जो प्रवृत्ति है, सम्यक जो प्रवृत्ति है, ये अहिंसा के विकास में सहयोगी बनती है। देख देख कर चलना, क्रिया समिति।
गुरुदेव तुलसी बार बार फरमाते थे छोटे साधुओं को बड़े साधुओं को देख देख कर चलना, कोई जीव हिंसा न हो जाए, और संयम पूर्वक बोलना, सावध्य भाषा नहीं बोलना, गोची में भी सावधानी रखना, लेते रखते समय वस्त्र पात्र आदि उसमें भी सावधानी रखना, परिष्ठापन उत्सर्ग कोई चीज बाहर परिष्ठापन करना है उसमें भी विवेक। पर कितनी गहरी बात है, हर प्रवृत्ति में अहिंसा की साधना बताई है। साधु दीक्षा लेता है तो भी गुरुदेव को निवेदन करता है, गुरुदेव ऐसी कोई प्रवृत्ति बताओ जिसे मेरे कर्मों का बंधन न हो, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना। गुरु कहते यत्ना पूर्वक संयम पूर्वक जागरूकता के साथ, और जहाँ जागरूकता है वहां अहिंसा है। तो साधु के लिए तो 3 कर्म 3 योग से हिंसा का त्याग है, पूर्ण अहिंसक है साधु, पूर्ण अहिंसक है। कभी भी साधु के मन में हिंसा का भाव नहीं आता है, कभी हिंसा का भाव आ भी गया सदमस्तता के कारण प्रायश्चित लेना होता है, शुद्ध होना पड़ता है, और यदि वो प्रायश्चित नहीं लेता है, शुद्ध नहीं होता है, तो विराधक भी हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि गलती हो जाए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन जो श्रावक है उसके लिए अहिंसा अनुव्रत है, वो संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है। हिंसा 3 प्रकार की बताई है, आरंजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा, संकल्पजा हिंसा। हिंसा 4 प्रकार की भी बताई है, आरंजा हिंसा, प्रतिरोधजा हिंसा, संकल्पजा हिंसा, उद्योगजा हिंसा। गृहस्थ है संपूर्ण रूप से आरंभ समारंभ का त्याग नहीं कर सकते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, चूल्हा चक्की का भी काम करते हैं, पग पग पर उनके हिंसा होती है। तो आरंजा हिंसा का त्याग हरे के वश की बात नहीं है। उसके बाद में है प्रतिरोध जा हिंसा, उससे बचना भी मुश्किल काम है। आपको कोई मारने के लिए आया और वापिस आपने उस पर प्रहार किया, शस्त्र आदि का प्रहार किया, उसको रोकना, उससे भी बचना मुश्किल है। उद्योग जा हिंसा से जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, कंपनियां होती है, फैक्ट्रियां होती है, उससे भी बचना, हिंसा से बचना मुश्किल है। लेकिन संकल्प जा हिंसा, मैं जानबूझकर किसी को नहीं मारूंगा, ये अनुव्रत का भी नियम है। जो गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया उसमें भी मैं निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, आक्रमण नीति नहीं अपनाऊंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। ये जो सब बातें हैं, कम से कम स्थूल हिंसा का तो श्रावक को त्याग करना चाहिए। और उसमें भी बताया जो 5 अतिचार बताए नहीं, अहिंसा अनुव्रत है, उसके 5 अतिचार भी है नहीं, वो वध बंधन, ये मन हिंसा के 5 अतिचार है। पहला कौन सा? वध, दूसरा है बंधन, तीसरा है अंग भंग, चौथा है अतिभार, पांचवा है वृत्ति विच्छेद। ये क्या है? हिंसा के 5 रूप अधिक प्रचलित है। हिंसा के 5 रूप है ये। पहला है वध, वध का मतलब निर्दयता, मारना पीटना। उसको पूर्ण रूप से मारा तो नहीं, लेकिन इतना मार दिया अधमरा हो गया, न इधर का रहा न उधर का रहा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहते नहीं, इतना मार दिया, इतना मार दिया। ये क्या है? संकल्पजा हिंसा। कभी कभी जानबूझकर भी आप मारते हैं। कभी माँ को गुस्सा आ जाता है तो बच्चे को इतनी मारती है, इतनी मारती है, इतनी मारती है, उस समय माँ ममता पड़ा भूल जाती है, दया भीतर से चली जाती है और निर्दयता, और कभी कभी बच्चा मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो कम से कम ये इतना तो सबको विवेक रखना चाहिए कि मैं हिंसा से ज्यादा बचूं। जितनी मैं जीवन में अहिंसा का मेरा जितना विकास हो, ये सबको कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है बंधन। बंधन का मतलब बांधना, पशुओं को बांधते हैं कभी कभी, और कभी कभी बच्चे को भी बांध देते हैं। पुराना समय में बच्चों को भी बांध देते, बच्चा बहुत परेशान करता, नादानी करता, तोड़ फोड़ करता, हिंसा करता, तो हाथ पैर भी बांध देते। कभी कभी पैर भी, हाथ पैर मतलब बांध देते, फिर वो इधर ज्यादा घूम नहीं सकता, इधर उधर घूमता रहता, तो वो भी एक हिंसा है, बड़ी हिंसा है। और अंग भंग, अंग भंग का मतलब छेदन भेदन करना, पशुओं की भी छेदन बंधन कर लेते हैं। कभी कभी कोई प्रदेशों में, विदेशों में ऐसा नियम है। एक देश के बारे में मुझे बताया, कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो उसका हाथ काट देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं अपराध करने पर, तो वो है मतलब अंग भंग, किसी की अंगुली काटना, किसी का पैर काटना। उसके बाद अति भार, पशुओं पर अति भार। कभी कभी देखते हैं बेचारा पशु चल नहीं पाते हैं और इतना भार उसका, पशु का खुद का वजन तो शायद
100 किलो का है या नहीं है, खुद का वजन, और उसके ऊपर 200 किलो 300 किलो, और नहीं चलता है तो उसको मारते हैं, इतना मारते हैं, और कभी कभी वो मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है अति भार के कारण। और फिर वृत्ति विच्छेद में क्या होता है, आजीविका छीनना, कोई नौकरी करता है तो उसको समय पर वेतन नहीं देना या भोजन नहीं देना, नहीं देना। कभी कभी ऐसा होता है पशुओं से आप उसका उपयोग तो खूब कर लेते हैं पशुओं के द्वारा, या पशु का इतना उपयोग करते हैं तो समय पर उसको चारा नहीं देते हैं, नौकर को रोटी नहीं देते हैं, तो ये सब हिंसा है। इन सब से बचना चाहिए, और जो जितना ज्यादा बचेगा उतनी उसकी साधना अच्छी होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, खरगोश होते नहीं, खरगोश को आपस में लड़ाते, रेस कराते हैं। कुछ लोग है सांडों की लड़ाई, बैल सांड होते उसकी लड़ाई कराते हैं, कुछ मुर्गे को आपस में भिड़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आदमी आदमी को भिड़ाते हैं, ये सब क्या है, हिंसा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रसाधन जो सामग्री होती है तो उसमें कितनी हिंसा होती है, बंदरों की हिंसा होती है, खरगोश की हिंसा होती है, और भी जीवों की हिंसा है। तो ये जो श्रावक है तो उसको तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रसाधन सामग्री से बचना चाहिए। अब कुछ महीने जो ये लिपस्टिक लगाते नहीं, ये एक जहर है, एक तरह का जहर है, ऐसा बताया गया है। और फिर भी लगाते, समझ में नहीं आता, वो रंग रूप के लिए कुछ भी समझो आप, कुछ भी समझो, लेकिन ना जो मूल ओरिजिनल जो रंग होता है उसका एक अलग ही रूप होता है। ये तो सब कृत्रिम है, समझे नहीं। और साधु जी कितना सुंदर लगता है, तो सुंदरता की दृष्टि नहीं, मतलब क्यों, शायद उसका रूप है, चारित्र का उसका प्रभाव है, साधना का उसका प्रभाव है। तो आपकी भी यदि साधना होगी, तपस्या होगी, निर्मलता होगी, तो आपका भी एक अलग प्रभाव होगा। और आप यदि खाली गोरे के लिए कुछ करोगे तो कभी काला भी हो जाओगे। वो कर्नाटक की एक बाई है, कर्नाटक में एक गांव में हम गए तो किसी ने कहा तुम एलोवेरा बोलते ना, वो तुम है एलोवेरा, तुम लगा दे तुम्हारा चेहरा अच्छा हो जाएगा। उसने लगा दिया, फिर उसके ऊपर क्रीम और लगा दिया, परिणाम यह आया उसका चेहरा काला हो गया। अब वो घूंघट में आती, क्या हुआ, अब बताने जैसी बात ही नहीं रही। तो कभी कभी क्या होता है, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, रंग रूप के लिए, कभी कभी चरित्र को भी गिरवी रख देते हैं, और कभी कभी इतना नीचा देखना पड़ता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रावक श्राविकाओं को सावधानी रखना चाहिए। साधु के लिए तो कहा गया है विभूषा इति संसर्गी, इतना सुंदर दृश्यकारी शब्द में कहा है, साधु विभूषा का भाव नहीं रखे। हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा धोते भी हैं, विभूषा के लिए नहीं धोना, एक व्यवस्था है। कोई गंदगी आदि से, मतलब दुर्गंधी दृष्टि से तो मैं कितना टिप टॉप लग रहा हूँ, बाल को ऐसा करूँ, वो करूँ, हाँ लोग कहेंगे महाराज तो है ही है, हीरो लग रहे हैं, हीरोइन लग रहे हैं, सत्या है। तो कभी ऐसा मन में भाव नहीं आए, ऐसा भाव आएगा साधना में बाधा आएगी, चरित्र में भी हानि हो सकती है। तो श्रावक श्राविकाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जितना आप बचोगे उतनी आपकी साधना निर्मल और पवित्र होगी। इसलिए ये भी आचार्य भिक्षु ने में कितना सुंदर कहा है, राकाने मार ढींगाने पोखे, राकाने मार ढींगाने पोखे, आतो बात धनी से गहरी। बड़े लोगों के लिए छोटे जीवों की हिंसा को वेद ठहराना ये अमानुषिकता है, क्रूरता है। कभी कभी क्या होता है, बड़े लोगों को राजी रखने के लिए भी आप हिंसा करा देते हैं, मेरा मान होगा, सम्मान होगा। कभी ऐसा मन में भाव नहीं आए। इसलिए बार बार भावना भाव मेरे भीतर में अहिंसा अनुव्रत का विकास हो। भावना तो ये भानी है, पहले अहिंसा महाव्रत का विकास हो। और सब गृहस्थ महाव्रती नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम अनुव्रत की साधना करे, छोटे छोटे नियमों की साधना करे। और जितना व्यक्ति हिंसा से बचेगा उतनी आत्मा शुद्ध, निर्मल और पवित्र होगी। अब हिंसा की जो शुरुआत है पहले स्वयं से करे, अहिंसा की शुरुआत पहले स्वयं से करे कि मैं कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। आप यदि अहिंसक मनोवृत्ति वाले हो, आपके भीतर में अहिंसा का भाव है, तो आप दूसरों को भी उपदेश दे सकते हैं। हम बार बार उपदेश देते नहीं कि भाई पानी का संयम करो और बिजली का दुरुपयोग मत करो, अमुक का संयम करो। ये क्यों? हम खुद संयमी जीवन जीते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, इसलिए आपको भी हम कहते हैं कि आप भी हम ये जीवन जियो। इसलिए अहिंसा जहाँ है वहाँ आलोक है, प्रकाश है। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया कि अहिंसा क्या है? भगवान ने कहा
प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना। उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है? भगवान ने कहा सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। उसका मतलब आध्यात्मिक पहलू क्या है कि जीव हिंसा से घात होती है, कर्मों का बंधन होता है। इसलिए साधु को कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। और श्रावक भी हिंसा का अल्पीकरण मतलब अहिंसा का विकास करे। ये जो पहली पार्टी है नी, बत्तिया, लेसिया, संगाइया, संगतिया जो शब्द आते हैं, एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। मैंने किसी की दिशा बदली हो और किसी को मारा हो, पीटा हो, परिताप किया हो, अधमरा हो, खून मार दिया हो, तो तत्मिच्छामि दुक्कड़म, कभी भी मन में हिंसा का भाव नहीं आए। और हिंसा का भाव क्यों आता है? हिंसा आदमी क्यों करता है? परमार्थ के कारण, अज्ञान के कारण, कषाय के कारण, गरीबी के कारण, अमीरी के कारण, तनाव के कारण, वैर के कारण, अशिक्षा के कारण, प्रतिशोध के कारण, सत्ता के कारण, बड़पन के कारण, वर्चस्व की लड़ाई के कारण और पूरे भव के कर्मों के कारण आदमी हिंसा करता। आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में, तो इसलिए हिंसा को समझो। पहले अहिंसा से भी पहले हिंसा को समझना चाहिए। जब गुरुदेव तुलसी यात्रा पर थे, विनोबा भावे आदि आए, बातचीत चली, महाव्रत अनुव्रत की, तो हमारे यहाँ तो पहले अहिंसा व्रत महाव्रत की बात करते हैं। विनोबा बोले कि हम पहले अहिंसा को स्थान नहीं देते हैं, पहले हम सत्य को स्थान देते हैं। सत्य होगा तभी अहिंसा की साधना होगी, तभी अहिंसा की साधना होगी। और महात्मा गांधी ने भी यही बात पहले कही थी, पहले सत्य बाद में अहिंसा। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी भी वहां विराजे हुए थे, उसमें मुनि नतमल जी थे। और आचार्य जी बोले कि मोदक होता नहीं, मोदक लाडू, लाडू को कहीं से खाओ, किधर से ही खाओ, और मिठाई होगा। तब पहले आप अहिंसा कह दो, पहले सत्य कह दो, एक ही बात है, एक दूसरे पूरक है, पूरक है। लेकिन महाप्रज्ञ जी बोले मैं तो कहूंगा पहले इच्छा परिमाण, समझे नहीं, सबसे पहले अहिंसा सत्य, सबसे पहले इच्छा परिमाण होना चाहिए। आदमी हिंसा किस लिए करता है? लोभ के कारण हिंसा करता है, परिग्रह के कारण हिंसा करता है। कहते नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, पेट पापी है, कहते हैं पेट पापी है। तो किस लिए हिंसा करते हैं? पेट के लिए करते हैं, लोभ के लिए करते हैं। तो एक दृष्टि से देखे तो इच्छा परिमाण पहले आना चाहिए। और ऐसे अहिंसा जल है और सत्य आदि जो व्रत है वो सब पाल है, सुरक्षा है, सुरक्षा है, सुरक्षा है। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, तो वो अहिंसा रूपी नाव, और उसकी सुरक्षा के लिए सत्य आदि ये सब तत्व निष्पादित होते हैं। तो हमारे जीवन में अहिंसा का जितना ज्यादा आपके जीवन में अहिंसा का जितना ज्यादा विकास होगा, उतना ही व्यक्ति का कल्याण होगा और व्यक्ति सुखी होगा, आनंद को प्राप्त होगा। दूसरा जो है, चले सत्य के पावन पथ पर। तो जहाँ अहिंसा का विकास होगा वहाँ सत्य की साधना भी होगी। भगवान महावीर ने कितना सुंदर कहा है, सत्यं भयवं सत्यं लोयम में सारभूयम्। सत्य ही भगवान है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही नारायण है, और सत्य ही सब कुछ है। और ये जो लोक टिका हुआ है, ऐसा कहा जाता है सत्य के कारण। सूर्य जो तप रहा है सत्य के कारण, हवा जो चल रही है सत्य के कारण, ऐसा भी ग्रंथों में बताया गया। मतलब सत्य का कितना प्रभाव है। एक दृष्टि से अहिंसा से भी ज्यादा सत्य का प्रभाव है। अहिंसा क्यों, जहाँ सत्य है तो अहिंसा स्वतः ही हो जाएगी। आदमी झूठ क्यों बोलता है? झूठ बोलने के चार कारण हम बार बार आपको बताते हैं। क्रोध, लोभ, भय, हास्य के वशीभूत होकर आदमी झूठ बोलता है। राग देश के वशीभूत होकर आदमी झूठ बोलता है। अज्ञान के वशीभूत होकर आदमी झूठ बोलता है। कभी मोह आदि के कारण आदमी क्या बोलता है, असत्य बोलता है। तो जहाँ असत्य बोलता है वहाँ हिंसा है, और जहाँ हिंसा है वहाँ अहिंसा कहाँ होगी। इसलिए एक दूसरे के पूरक है। तो सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें भी बताया गया है, जैसे हिंसा के अत्याचार बताए नहीं, वैसे ही झूठ मिशावाद के बारे में भी बताया गया है। इसके भी जो आदमी झूठ क्यों बोलता है, झूठ क्यों बोलता है, उसके भी अतिचार, एक अनाचार और एक अतिचार, दो शब्द है। अनाचार में तो दोष का सेवन करना, चार शब्द आते नहीं आपके ध्यान में, अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, अनाचार। आपने समाई की और आपके मन में पानी पीने की इच्छा हुई, पानी पीने की इच्छा हुई, ये क्या हो गया? अतिक्रमण हो गया, नियम का अतिक्रमण हो गया।
और व्यतिक्रमण, आप खड़े हो गए पानी पीने के लिए, खड़े हुए, ये व्यतिक्रमण हो गया। अतिचार, आपने सामग्री तैयार कर ली, यह अतिचार हो गया। और आपने पानी पी लिया, सेवन कर लिया, वो है अनाचार। अनाचार, मन में भावना उठी, खड़े हुए, मटकी के पास पहुंचे, पानी का सेवन किया, ये अनाचार है। तो इसमें भी बताया है आदमी झूठ क्यों बोलता है, गृहस्थ लोग झूठ, तो स्थूल मिथ्यावाद के बारे में बताया है अतिचार में, मतलब कन्या लिए, वो कन्या संबंधी झूठ बोलता है, जो आपके 12 वर्तन में आता है ना, कन्या संबंधी झूठ बोलता है, मतलब बताते कन्या कैसी है और शादी। और किसी की पुराने समय में ऐसा होता कि आजकल तो सब होशियार है, सब होशियार है, और माँ बाप को परेशान भी नहीं करते हैं। माँ बाप को कहते आप आराम की जिंदगी जियो और हम सब खुद काम कर लेंगे। ऐसे भी उदाहरण अब मिलते हैं और सुनते भी है, सुनते भी है, सुनते भी है। तो पहले तो क्या घूंघट की परंपरा थी, तो पता ही नहीं चलता काली है गोरी है कैसी है, जो जैसी आई वैसी सही है। उस समय तो कोई मामा काका भी सगाई करके आ जाता, पड़ोसी भी कोई सगाई करके आ जाता, तो भी मान्य होता था। तो कन्या संबंधी झूठ बोलना, बताना क्या और भेजना क्या। उसके बाद में गवाह लिए, पशु के बारे में झूठ बोलना। जैसे एक व्यक्ति पशु खरीदने के लिए गया, पक्षी पशु खरीदने के लिए गया, तो पिंजरे में मैना थी, मैना थी। तो जिसको मैना खरीदना था, वो बोला मुझे सुंदर बोलने वाली गाने वाली मैना चाहिए, सुंदर। तो ठीक है, उसने खरीद ली और घर पर आया और देखा वो गा रही है सुंदर, लेकिन उसको खड़ा किया, वो खड़े ही नहीं हो रही। क्यों? वो लंगड़ी थी, अब बैठी थी। वो तो अब बैठी में पता नहीं चलता, वो लंगड़ी है, 2 पैर वाली है, 1 पैर वाली है। तो वापिस वो आया, जिसने खरीदी, तुमने मेरे साथ में धोखा किया। मैंने क्या धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया। तुमने मुझे क्या कहा? अच्छी गाने वाली चाहिए, तो मैंने तुम्हारे को दे दी अच्छी गाने वाली। तुमने मेरे को ये कब कहा? अच्छी चलने वाली चाहिए। आदमी कितना छल करता है, कितना झूठ बोलता है, ये कपट है। ये सब असत्य में आते हैं, असत्य में। ऐसे और भी एक व्यक्ति गाय खरीदने के लिए गया, गाय खरीदने के लिए गया, तो गाय को देखा, बहुत अच्छी गाय है, बहुत अच्छी गाय है, गाय अच्छा दूध देती है, तो उसने खरीद ली और लेकर आया। तो वो गाय तो मतलब खड़ी भी नहीं होती है, खड़ी भी नहीं होती है। तो दूसरा ग्राहक आया वापिस और खरीदने के लिए, तो वो बोला मेरे को गाय चाहिए, और देख लो ये गाय तो अच्छा दूध देती है, मैं ऐसे नहीं देखूंगा, मैं इसको खड़ी करके देखूंगा, इसको खड़ी करके देखूंगा। तो जिसने पहले खरीदी, जो मालिक था, वो बोला मैंने बैठी बैठी खरीदी है, तो मैं बैठी बैठी बेचूंगा। तो वो लेने वाला बोला मैं तुम्हारे जैसा मीरा मूर्ख नहीं हूं, तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं, मैं तो एकदम यथार्थवादी बात करने वाला हूं। तो ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब इतना छल कपट करने वाले होते हैं। तो ऐसे गवा लिए, मतलब गाय गोपाल मतलब पशु आदि के लिए ऐसे घुमा लिए, घुमा लिए का मतलब भूमि संबंधी झूठ बोलना। पहले आप बताते ये खेती बहुत जोरदार है, उर्वरा भूमि है, पिछली बार मेरे 10 टन चावल हुए, ये हुए, वो है। थोड़ी सी बरसात होती, इतनी उर्वरा भूमि है और फसल तैयार हो जाती है। और खरीद ली, और फिर बरसात का समय आया, बीज बोया, कुछ नहीं मिला, वो बंजर भूमि थी, बंजर भूमि। ये भी पाप हो गया। कभी भी मकान आने की बहुत सुंदर, अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छी जगह है सब दृष्टियों से, और फिर बाद में बेचारा वो दुखी हो जाता है। तो ये भूमा लिए मतलब भूमि संबंधी झूठ बोलना। ऐसे उसके बाद में नासा वहाई, मतलब ये दूसरों की संपत्ति को हड़पना। दूसरों की, जैसे आपके यहाँ किसी ने संपत्ति रखी रखी और फिर वापिस आपसे मांगी कि तुमने मेरे को कब दिया, तुमने मेरे को दिया ही नहीं, तो मेरे के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा, ऐसा करा वो करा ये करा है। तो ये मतलब संपत्ति लेकर वापिस संपत्ति नहीं देना। उसके बाद में कूड़ संकीजे और झूठी साक्षी देना। कभी कभी आजकल ये खूब चलता है, न्यायालय के आसपास ये खूब चलता है कि मतलब बातचीत हो जाती है तो मेरे पक्ष में बोल देना, मैं तुम्हारे को 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और सुपारी भी बोलते ना, सुपारी आदि है और भी कुछ है, और मैं तुम मेरे पक्ष में बोल देना तो मैं तुम्हारा काम कर लूंगा। ये सब अतिचार है, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। और कभी भी ऐसा जघन्य कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा जघन्य कार्य करने से आत्मा का नुकसान होता है। और कभी कभी क्या होता है, आदमी
इसके अलावा भी, ये तो 5 अतिचार है, इसके अलावा भी बताया गया इनसे भी बचना चाहिए। सहसा अव्याख्यान, सहसा अव्याख्यान का मतलब क्या हुआ? बिना विचारे नहीं बोलना, बिना सोचे नहीं बोलना। कभी कभी क्या होता है, बिना विचारे बोल देते, बिना सोचे बोल देते हैं, ऐसे तोरा भी मार देते हैं, कहते नहीं अंदाज में। कभी जैसे कोई 2 व्यक्ति बात करे हैं और आपने अंदाज में कहते नहीं नहीं ये तुम्हारे बारे में बात करे थे, ऐसा करे थे, तो सहसा बिना विचारे, तो वो भी असत्य है। उदाहरण के लिए मुनिराज पंजाब में विहार करे थे, और पंजाब में नहरें बहुत है, पानी की नहरें होती है, नहरें खूब होती है, कैनाल बोलते हैं ना, कैनाल। तो उधर से निकल रहे थे और संतों को पानी पीना था, संतों को पानी पीना था। तो वो नहर में रुके, एक सूखी नहर थी, रुके, पात्र में से पानी निकाला, पानी पीने लगे। इतने में क्या होता है, एक व्यक्ति ने देख लिया कि जैन मुनि नहर में पानी पी रहे हैं, और तत्काल वो जिस गांव में जाना था मुनिराज को, उस गांव में वो व्यक्ति पहुंच गया। अरे अरे, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे साधु तो नहर में पानी पी रहे। इतना कहा, उन श्रावकों ने भी सोचा नहीं, दिमाग लगाया नहीं, और साधु हो गए, ऐसा काम करते हैं। साधु नहीं है, वो तो ढोंगी है। अपनी परंपरा के साधु के बारे में ऐसा बोलने लगे। अब गांव में संत पधारे, कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। तो बात क्या है, क्या बात है? ठिकाने में पधार के बात शुरू होगी, अरे श्रावकों सामने नहीं आए, सामने आकर क्या करें, आप साधु हो तो सामने आए। अरे हुआ क्या, हमारे को बताया आप नहर में पानी पी रहे थे, कच्चा पानी पी रहे थे। संत समझ गए, संत समझ गए, किसने कहा? इसने कहा। आप कह रहे नहर में पानी पी रहे थे, एकदम सही बात है, और सही बात है तो फिर आप साधु और नहर में पानी पीते हो। अरे देखो भाई, वहां जाकर पहले देख लो, ऐसा कहा जाता है, उसको वापिस लेकर भी गए, बता दे देखो नहर सूखी है, हम पानी कहीं कहीं पीना पड़ेगा, नहीं चाहे धरती पर पियो, नहर में पियो, मकान में पियो पानी, तो वहां देखो कहीं कच्चा पानी है, और हम तो हमारे पात्र में से पानी पी रहे थे, पात्र में से। तब उनको बोध हुआ, हमने बिना सोचे विचारे मुनि के ऊपर आरोप लगा दिया, आरोप लगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हमारे साधुओं के ऊपर भी कोई श्रावक आरोप लगा देता है। कभी कभी व्हाट्सएप पर आता नहीं, इतना आता है, पूरी जानकारी नहीं होती है, और मतलब मन की बातें इतनी बता कर देते हैं, कितने कर्मों का बंधन होता है। और किसी भी श्रावक के बारे में, किसी भी जीव के बारे में, मतलब साधु के बारे में बिना विचारे कभी नहीं बोलना चाहिए। आपको यदि जानकारी नहीं है तो मौन रखना है, और यदि जानकारी है और कुछ बात बताने की है तो बताओ, नहीं बताने की है तो कभी नहीं बताना चाहिए। इनसे जिन शासन की अवहेलना होती है। किसी साधु ने कोई गलती की, एक व्यक्ति ने देखी, एक व्यक्ति ने गलती देखी, और वो एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को कहता है, 100 से कहता है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे लोगों में अनास्था पैदा होती है। छद्मस्त है, किसी से भी गलती हो सकती है, तो इसलिए सावधानी रखो। कभी भी संघ की उतरती बात नहीं करना। जो संघ की उतरती बात करता है तो वो विश्वसनीय नहीं होता है, और विश्वसनीय होता है। और इसलिए बताएगा नहीं, सत्य विश्वास का कारण है, असत्य अविश्वास का कारण है। इसलिए बिना, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, बिना विचारे नहीं बोलना। तो आदि इन सब प्रवृत्तियों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी ये जो साधना है बहुत अच्छी साधना होगी। अहिंसा अनुव्रत और सत्य अनुव्रत, ये दोनों महत्वपूर्ण अनुव्रत हैं। ऐसे तो एक एक से बढ़कर अनुव्रत है, लेकिन अनुव्रत का मतलब छोटे छोटे नियम, महाव्रत का मतलब बड़े बड़े नियम। तो आप संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, तो अंश रूप में त्याग करो, कुछ न कुछ त्याग करो। और त्याग का अधिकारी कौन है? वृत्ति कौन बन सकता है? वो सुनने का है, निशल्यो व्रति। जो निशल्य होता है वह व्रति बन सकता है। जिसके भीतर में माया है, छल है, कपट है, वो कभी भी व्रति नहीं बन सकता है। यदि आपको व्रति बनना है तो ये सब इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इन बातों का ध्यान रखता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सत्य और अहिंसा की साधना करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता है, आत्मा को पवित्र बनाता है। इसलिए ये सबको ध्यान रखना चाहिए, बिना विचारे नहीं बोलना। ये एक सेंटेंस याद रख दो तो भी काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा और आदमी अनर्थ से बच सकता है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, कुछ औरतों का स्वभाव होता है, कोई बात सुनी है और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती हैं। वो कहते नहीं, वो डाकिया तो डाक देने के लिए आता है, वो तो समय समय पर आता है। और कुछ ऐसे डाकिया होते हैं तो बिना पैसे, बिना सैलरी पूरे गांव में प्रचार प्रचार कर लेते हैं। अच्छी बात का प्रचार प्रचार करे तब तो समझ नहीं आता है। और कभी कभी क्या होता है, घटना तो किसी के घर में घटी,
घटना तो किसी के घर में घटी और बताते और किसी के घर में। तो सेठ, एक सेठ था, सेठ के पास में दूसरा सेठ का घर और था। तो वह सेठानी जो दूसरे घर वाली थी, उसकी आदत थी वो झूठा प्रचार करती, ऐसा करती, वो करती, वो करती। तो पड़ोसन जो पास वाली वो बहुत परेशान होगी, जो भी आती कोई झूठी बातें करती रहती, ये करती रहती, उसके पेट में बात भरती नहीं है, पेट में बात भरती नहीं है। तो सेठानी ने सेठ को कहा ऐसी समस्या है। तो सेठ बोला तुम चिंता मत कर, इसको सीधे रास्ते में लेकर आ जाऊंगा। एक दिन वो गया, पड़ोस के घर में गया और कहा आप प्रचार प्रचार करने में बहुत माहिर हो और आपकी काफी गांव में है, आपका ये वर्चस्व है, बोलबाला है, कि कोई सूचना पहुंचाना है तो आप पहुंचा देते हैं। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 500 रुपया देता हूँ, लेकिन ये बात को सीक्रेट रखना है, गुप्त रखना, किसी को कहना नहीं है। 500, पुराने समय में 500 रुपयों का बहुत बड़ा मूल्य था। तो ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूंगा, पक्की बात, यदि कह दिया तो 500 रुपया वापिस देना पड़ेगा। हाँ, मैं किसी को नहीं कहूंगा। क्या बात है, कोई सुने नहीं, एकदम धीरे से। देखो स्त्री है नहीं, वो बच्चे को जन्म देती है, ये सारी दुनिया तो जानती है, लेकिन तुम्हारे को पता है एक पड़ोस में स्त्री ने गधे को जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है? गधे को। किसी ने सुना तो नहीं है? देख लो, सुना तो नहीं है, किसी को मत कहना, एकदम सीक्रेट बात। अब जैसे ये बात कही और घूमी फिरी, लेकिन थोड़ी देर तो शांति रखी, थोड़ी देर तो शांति रखी। 500 रुपया मिला, 500 रुपया मिला, अब आखिर उसे रहा दूंगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये तो महत्वपूर्ण बात है, इसको कहे बिना तो गाड़ी चलती नहीं है, मेरा भोजन भी नहीं पचेगा। और वापिस सेठ के पास में आई और सेठ से कहा मारी जीभ से हलफली, मारी जीभ से हलफली, न रहे एकल ठाम, न रहे एकल ठाम, एक स्थान पर नहीं रहती है। सेठानी जी गदो जायो लो थारा दाम, ए लो थारा दाम, जेठानी जी गदो जाओ ए लो थारा दाम, मेरी जो जीभ है वो हलफली है, एक जगह टिकती नहीं है, ये 500 रुपया आपका वापिस लो, मैं तो पूरे गांव में कहूंगी। जैसे उसने पूरे गांव में कहा और लोगों ने उसको तिरस्कृत किया, उसका अपमान किया, अकल नहीं है, ऐसी नहीं है, ऐसी उसकी इंसल्ट हुई, ऐसी बेइज्जती हुई, वापिस बोलना उसने बंद कर दिया। तो कोई ऐसे लोग होते हैं बिना विचारे बोल देते हैं तो इज्जत गंवा देते हैं। ऐसी और भी खूब बातें आ सकती है, इस समय की सीमा है, इसलिए सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा आप अहिंसा सत्य की साधना करें, स्थूल हिंसा का त्याग करे और स्थूल मिश्रावाद का त्याग करे, और संपूर्ण से त्याग करे तो बहुत खुशी की बात है। और आचार्य महासमुद्र का दीक्षा कल्याण महोत्सव चल रहा है और गुरुदेव भी फरमा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दीक्षा हो। तो मैं तो पहले तो यही कहूंगा महाव्रती बनो, और महाव्रती बनने में कमजोर हो तो वृत्ति तो जरूर बनो, अनुवृत्ति जरूर बनो, जिससे आपका जीवन और अच्छा होगा। मैंने पहले भी आपको कहा था समुद्र में जितना पानी है नहीं है, समुद्र में और घड़े में जितना पानी, समुद्र के पानी का जो अमृत का पाप लग रहा है, और वो घड़े में जितना पानी है उसका ही अमृत का पाप लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते महाराज व्रत लेने की क्या आवश्यकता है, हम तो पीते नहीं है, खाते नहीं है। कल शाम को हमें पारिवारिक सेवा करा रहा था तो भाइयों को कहा कि क्या कर लो महाराज, हम तो कभी हाथ ही नहीं लगाते हैं, तो फिर क्या आवश्यकता त्याग की। मैंने कहा देखो, कभी आपने कल्पना की थी कि हमारे जैन समाज के लोग नशा करेंगे? ये तो कल्पना नहीं की, अब करने लगे कि नहीं करे। यदि त्याग होते तो वो बच जाते, त्याग होते तो बच जाते, इसलिए त्याग जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, और ब्रेक होता बच जाओगे। जैसे बिजली के कनेक्शन होता नहीं, बिजली के कनेक्शन है तो घर में बिजली है और आपने कभी उपयोग नहीं किया, फिर भी बिल आता कि नहीं आता है? क्यों? कनेक्शन चालू है, आपने कभी उपयोग नहीं किया खाने पीने का, मतलब आवश्यक पदार्थों का, तो अवृत रूपी बिजली का कनेक्शन चालू है, और कनेक्शन काट देंगे तो बिल नहीं आएगा। वैसे अवृत रूपी कनेक्शन आपने काट दिया तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो अहिंसा सत्य की साधना करो, आलोक को प्राप्त हो, और सत्य के पावन पथ पर चलो। बार बार भावना भाव मेरे जीवन में अहिंसा का विकास हो, सत्य का विकास हो, इसी आशा के साथ ओम अरहं।